जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 से 8 की कर रहे हो, चाहे 9 से 10 या 11 से 12, ये जीके के रूप में हिस्ट्री, ये आधुनिक इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1857 की क्रांति। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा, 1857 की क्रांति, जो पूरे देश में हमें आज़ादी 1947 के बदले 1857 में आज़ादी ही मिल जाती, लेकिन क्या कारण हुआ जो कि हमें 1857 को आज़ाद नहीं हो पाए? तो इसके वही कई सारे कारण हैं। तो ये जो कंटेंट है आपका बीपीएससी तैयारी 4 के हिसाब से है। जो भी आप बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक इतिहास का सबसे शुरुआत यहीं से होता है, 1857 की क्रांति से। तो शुरुआत करते ही क्रांति हुई की, तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो 1757 प्लासी के युद्ध से ही प्रारंभ हो गई थी। प्लासी का युद्ध हारे, बक्सर का युद्ध हारे, ये जितने भी थे अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे हमारे देश में। तो फिर पहला कारण था आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, आर्थिक कारण में 3 प्रकार के कारण थे। इसमें 3 व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों पर थोप दी थी। एक थी महलवादी व्यवस्था, एक थी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। ये तीनों व्यवस्था मजदूर किसानों पर थोप दिया गया। चाहे कुछ भी हो, उपज हो या ना हो, आपको अंग्रेजों को इतने परसेंट टैक्स देना ही देना है। चाहे काल आए या तूफान आए, कुछ भी आए, XYZ, आपको अंग्रेजों को देना ही देना ही। ये व्यवस्था सबसे बड़ा कारण था जो लोगों को दम घोट रही थी। दूसरी है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ये था कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली जैसे चीज़ों को प्रतिबंध लगा दिया और भारतीयों को लगा कि अंग्रेजी हमारे सामाजिक संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण का है था कि अंग्रेजों द्वारा, यानी अंग्रेज जगह था गवर्नर जनरल डलहौजी, गवर्नर था ही डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाई गई थी। आपसे पूछा जाएगा हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कई सारी चीज़ों को हड़प लिया, जैसे कि सतारा है, अवध है, झांसी की रानी को हटा दिया वहाँ से, कानपुर है, तापे तोपे वाला, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। इनको लॉर्ड डलहौजी जो जिस जगह को इसको पसंद आता था वो जगह जाके खाली करवा के उस जगह पे कब्जा कर लेता था। ये प्रशासनिक कारण था। एक तो आर्थिक कारण हुआ, सामाजिक कारण हुआ, प्रशासनिक कारण ये हुआ। धार्मिक कारण क्या हुआ कि देखिए, ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, अंग्रेज अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गई। भाई अब बाहर से आके तो अपने देश, हमारे देश में आके अपना धर्म का प्रचार कर रहे, अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। फिर इसके बाद आता है तकनीकी कारण। रेल, डाक, प्रेस प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना, संदेश भेजने की लगा। अंग्रेजों ने जो तकनीकी कारण था रेल, डाक, प्रेस, अंग्रेजों ने अपने लिए खोले थे, लेकिन इसका प्रयोग हमारे भारतीयों ने करने लगे। रेल में चिट्ठियाँ पहुँचाने लगे, एक दूसरे पर मिलना आसान हो गया। डाक सेवाएँ थी जो कि लकड़ी काट के रेल लाइन बिछाई जाती थी, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते थे। तकनीकी कारण हुआ। एक था सैनिक कारण। सैनिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। आप देखिए, जैसे कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाल पहनने पर रोक दिया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। मैंने रोक दिया भाई, रक्षा में आप बड़े बाल रख नहीं सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, मूछ नहीं रख सकते, कान में बाली नहीं पहन सकते थे। तो हमारे भारतीयों को लगा कि ये हमारे धर्म नाश रहे हैं। तो धार्मिक सैनिक कारण ये भी था और धार्मिक कारण भी था। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण के चक्कर में ही ये इसकी शुरुआत हो गई। अंग्रेज़ों ने वेस्टफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया। वेस्टफील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी हुई है, तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। देखिए, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम में सूअर को अशुभ माना जाता है। तो दोनों एक दूसरे के इंटरफेस करने लगे अंग्रेज़, और ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन ये कोई नीची जाति के लोगों ने जाके मंगल पांडे को शिकायत किया कि तुम ब्राह्मण होके करतूस पे मुंह लगाते हो, ये तुम्हारा धर्म नाश नहीं हो रहा है? तो जब पता चलता है, तो मंगल पांडे को पता चलता, वो बैरक
पोर में जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो जाते हैं। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन करतूतों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया कि उसने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट होज को गोली मार दी। 2 लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट होज को गोली मार दी। इस कारण लेफ्टिनेंट, देखो एक नाम इसका याद रखना, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट होज को गोली मार दी और इस कारण मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में दे दी गई। ठीक है। अब मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के रहने वाले थे। बलिया, यूपी के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना पनप गई और सैनिकों ने 30 मई 1857 का विद्रोह का दिन निर्धारित किया था और इसके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। देखिए ये पूछा जाएगा सैनिकों का निर्धारण कब किया गया? 30 मई 1857 और ये इंपॉर्टेंट, रोटी और कमल के फूल। पूछा जाएगा कि किसके द्वारा फैलाया गया संदेश? रोटी तथा कमल के फूल के द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाया गया था। आगे देखते हैं। मेरठ के 20 नेटिव एनआई के जवानों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। देखिए कितने 30 तारीख को हमारा डिसाइड था कि हमें विद्रोह करना है 30 मई को, लेकिन हमने 10 ही मई को कर दिया। भारत के लोग इतने उतावले थे कि हमें पहले ही इन अंग्रेज़ों को भगा के फेंकना है। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूट कर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोही ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। ये पूछा जाएगा 1857 का राजा किसे स्थापित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को ही तत्कालीन राजा बनाया गया था। ठीक है। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। किसने किया? बेगम हजरत महल कहाँ है? ज़्यादातर पता है ना, लखनऊ का राजा का महल कहा जाता है लखनऊ को, तो महल से लखनऊ याद रखना। ठीक है। आगे देखिए 5 जून 1857 को नाना साहब तात्या तोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। ठीक है। ये किसके गुरु थे? ये पूछा जाएगा। झांसी की रानी के गुरु का नाम था रामचंद्र पांडु या तात्या तोपे बोल दो। झांसी से विद्रोह मनु भाई, जिसको झांसी की रानी कहा जाता है, ने उनका नाम था मनु भाई, ने किया। बनारस की रहने वाली, जिसका विवाह ग्वालियर के राजा गंधार राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। आला से जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने ली ग्रैंट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट लिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। बिहार के बच्चे ध्यान से देखें, बिहार के एग्जाम में ये जरूर आएगा कि बिहार सरकार 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाती है? तो विजय दिवस के रूप में बनाती है। इसको सही से डिनोट कर लेना। अब वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसको रखना कि कौन सा व्यक्ति ने किस जगह से शासन किया, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत किया, किस व्यक्ति ने किस दिशा से किस जगह से इसमें पार्टिसिपेट किया और कहाँ से विद्रोह की शुरुआत की। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ इसको ध्यान से समझना। दिल्ली से देखिए, विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज का भी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अंग्रेज को रखिए या ना कि, लेकिन इसको याद रखें। दिल्ली से किसने शुरुआत किया था? आपसे पूछा जाएगा भाई दिल्ली से किसने किया? तो दिल्ली से बहादुर शाह दूसरे ने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। दूसरा फैजाबाद जिसका नाम आज अयोध्या है। देखिए फैजा का नाम, जिसका नाम अयोध्या है। अयोध्या से कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला थे। देखिए फैजा नाम मुस्लिम थे, उसके यहाँ से मुस्लिम ही खड़े हुए थे। तीसरा फतेहपुर से कौन थे? तो अजीमुल्ला था। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे तीसरा। चौथा बरेली से, देखिए बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से बा से बहादुर खान, बा से बरेली, बा से खान, बरेली बहादुर खान, याद रखना। आगे देखिए, और लखनऊ से आपके हजरत महल, बेगम हजरत महल ऊपर बताया था। कानपुर से नाना साहब, देखिए कानपुर से ना आ रहा है तो नाना साहब आएगा ना, कानपुर में नाना साहब आएंगे। कानपुर। झांसी में मनु भाई, झांसी से कौन? मनु भाई, जिसको खूब लड़ी मर्दानी वाली वे तो झांसी वाली रानी, इन्हीं के नाम पर ये कविता लिखी गई थी। ग्वालियर से देखिए तात्या टोपे थे और इलाहाबाद से
लियाकत अली और लास्ट जगदीशपुर जो कि कुंवर सिंह। देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल पीछे लास्ट ईयर पूछे गए थे वो तो जगदीशपुर से, कि जगदीशपुर किस जगह से शासन का विद्रोह किए थे, तो वो जगदीशपुर से किए थे। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था और ये आरा जिला के थे। पटना से पीर अली, देखिए पास से पटना, पास से पीर, पास से पटना, पास से पीर अली, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये सब है। कर्नल नील नारायण तथा हेबुलक विद्रोह दबाते समय मारे गए और 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा, ठीक है। ये अब क्या है, क्या अब देखिए हम तो अभी आपको ये सब सारी बातें बता दी और आपको भी कुछ कहानी पहले से भी मालूम होगा और कुछ अभी मालूम हुआ होगा, लेकिन हम बात कर रहे थे कि 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन कैसे हो जाता, क्या कारण है कि नहीं आज़ाद हो पाया। तो इसके सबसे बड़ा असफलता का कारण ये था, हथियार की कमी थी। किसके पास? हमारे पास, यानी भारतीयों के पास हथियार की कमी थी। हमारे पास हथियार नहीं थे उस समय। हथियार क्यों नहीं थे? पैसे ही नहीं था। जब पैसे नहीं थे तो हथियार कहाँ से होंगे? हथियार नहीं होंगे तो लोग कहाँ से होंगे? संगठन का अभाव था, यानी कि लीडरशिप की हमारे यहाँ बहुत कमी थी। कमी का कारण था संसाधन का ना होना, नेतृत्व की कमी, कोई एक नेता बड़ा ना चुन के ना आना भी सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों के पास सब कुछ था, हथियार था, संगठन था और नेतृत्व करता था। और क्या था? राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों को साथ दिया। सबसे बड़ी समस्या तो यही होगी, हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश के लोगों को मदद कर दी, सिंधिया और राजपूत ने। बताइए, शिक्षित लोग तटस्थ रहे, जो पढ़े लिखे लोग थे हमारे देश के अंदर वो उदासीन थे, यानी नेचुरल थे, ना वो अंग्रेजों को सुन रहे थे ना हमारे सुन रहे थे। वो खाली बीच का अपना जीवन से मतलब था, यानी कि अपने लाइफ से मतलब था, उन्हें कुछ मतलब नहीं था। ये हमारे देश के लोग थे, यानी कि एक ही देश के अंदर इतनी भिन्नता थी, कैसे हम आज़ाद हो जाते। कुछ लोगों से के सोचने से नहीं होगा, जब तक पूरी दुनिया नहीं सोचेगी, पूरे देश नहीं सोचेंगे, जब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये आज की डेट में भी अप्लाई होता है। अगला देखिए, बहादुर जफर। देखिए बहादुर जफर कहाँ दिल्ली के थे। जन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून जेल भेज दिया और 1882 में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए एक तो हमारे यहाँ हर जगह बोलते हैं ना, वो नहीं, वो जय चंद की कमी नहीं है। जय चंदू की कमी शुरुआत से ही नहीं है। देखो उसकी बेबी एक थी जो जन्नत महल, वो अंग्रेज़ों को गुप्त सूचनाएं देती थी। दिल्ली में हमारा बम्बों का या हथियारों का कारखाना था, वो अंग्रेज़ों को उसने बता दिया, उसने उसमें भी आँख लगा दिया, जो हमारा देश का था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिस कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि अपना आपसे स्वार्थ था। देखिए सबको ये धर्म, जब ये क्रांति देश के लिए नहीं थी बल्कि धर्म को बचाने के चक्कर में क्रांति हुई थी। देश से ऊपर धर्म था, व्यक्तिगत स्वार्थ था लोगों का। झांसी की रानी इसलिए आई क्योंकि उनका बेटा शासन नहीं कर रहा था, उनको अपने बेटे का शासन स्थापित करने के लिए वो मैदान में कूदी, वो देश के लिए नहीं कूदी। बेगम हजरत महल से हवा छीना गया, नाना साहब का पेंशन रोका गया, इसलिए वो आए। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई, इसलिए इन्होंने क्रांति की थी, वरना ये लोग करते नहीं क्रांति। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। देखिए आपातकालीन केंद्र, ये राजधानी बोले, किसने? अंग्रेजों ने आपातकालीन राजधानी या केंद्र इलाहाबाद को बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेजों की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। उस समय आपसे ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय वहाँ का वो कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया और इस दिन की घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी वो 1858 में समाप्त हो गई और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वो नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के उस समय कौन थे? पाम अस्टरलिन थे तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग
था। विद्रोह समाप्ति के बाद पीर आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद पीर आयोग की घटना की गई, स्थापना की गई। पूछा जाएगा, पीर आयोग आया था। पीर आयोग ने बताया और सेना में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या को घटा दी गई, जबकि नेपाली और पठान की संख्या बढ़ा दी गई। देखिए 1857 क्रांति में विभिन्न प्रकार का दिया गया कथन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति ने अपने अपने कुछ विचार दिए थे 1857 की क्रांति को लेकर। वो था सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने बोला? डिसरायली ने कहा ये भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। यहाँ सैनिक विद्रोह था, ये सैनिक विद्रोह था। ये किसने बोला? सीले और लॉरेंस ने कहा था। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर ने कहा, जिसे कहते हैं विनय दामोदर सावरकर। ये हिंदू मुस्लिम संयंत्र था, ये किसने बोला? जेम्स अस्ट्रॉम ने कहा। ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ये रीज ने कहा। ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, ये टी.आर. होम्स ने कहा। ये ना तो प्रथम नहीं ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ठीक है। और एक और ये जन क्रांति था, ये किसने बोला? रामविलास शर्मा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया पुस्तक। पहला था 1857 में सुरेंद्रनाथ सिंह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 1857। महान विद्रोह के नाम पे अशोक मेहता ने लिखा। 1857 का विद्रोह पी.सी. जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर। और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह वी.डी. सावरकर। और 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने किया था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ये इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा? 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में MCQ करवाऊँगा, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिए। इसी से रिलेटिव जो मैंने अभी पढ़ाया और समझाया, इसी से रिलेटिव मैं आपको 20-25 क्वेश्चन MCQ करवाऊँगा, जो कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं प्रीवियस क्यू। ठीक है। और 1857 की क्रांति क्यों हुई, आपको बताया इसके कई सारे कारण थे और कुछ हमारे देश का योगदान था। अंग्रेज़ों को योगदान में देने में हमारा भी योगदान था। हर चीज़ की कमी थी, अभाव था। और शुरुआत से ही अंग्रेज़ भारत के ऊपर कब्जा करते गए, उसमें हम लोगों की कभी योगदान रहा। आगे और पढ़ेंगे जब गांधी आंदोलन से लेके आज़ाद भारत तक हुआ। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटिव MCQ करवाएंगे। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।